नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीम खान और आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार व्लॉग लेके आए हैं। हम बात कर रहे हैं आज मुगलिय सल्तनत के दौर की आजम खां के मकबरे की। आजम खां जो कि 17वीं शताब्दी में अकबर के टाइम पे सेनापति हुआ करते थे, यानी कि सेना के जनरल, और ख़ुद अकबर ने उन्हें अकबर की उपाधि दी थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही आजिम खां का किला है, यानी कि मकबरा है। तो दोस्तों, जो ये मकबरा है आजिम खां का मकबरा, मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटिश शासन मुग़लों के दौर के बाद जब शुरुआत हुई थी, तो जो ये मकबरा है अंग्रेज़ों ने इसको बताया जाता है कि जो अय्याशी का अड्डा है, अय्याशी का अड्डा बना दिया था। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा किस तरीके से उन्होंने कब और किस दौर में इसको अय्याशी का अड्डा बनाया था। कहीं जो ये मकबरा है, इसका जो इतिहास है वो बेहद ही काफ़ी कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है और इसके बारे में बहुत ही कम बताया गया है। तो इस मकबरे में चलते हैं ऊपर और आपको इसके इतिहास से रूबरू करवाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एंट्रेंस गेट है आजिम खां मकबरे जाने के लिए। और देखो, चलते हैं आजिम खां के जो मकबरा है इसको एक्सप्लोर करने। और आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं जो कि रास्ता बनाया गया है आजिम खां के मकबरे को दिखाने के लिए। और देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर इस मकबरे को बनाया गया है। गाइज़, अब हम आ गए हैं आजिम खां के मकबरे पे और मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाना चाहूँगा। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के और कितनी ऊंचाई पे ये मकबरा बना हुआ है। तो दोस्तों, ऊपर आ गए हैं और देखिए किस तरीके से रास्ता यहाँ पर बनाया गया है मकबरे में जाने के लिए। देखिए, जैसे ही आप आएंगे तो सामने देखेंगे यहाँ पर मकबरे के सामने 2 कब्रें बनाई गई हुई हैं, जो कि जो ये बड़ी वाली जो कब्र है वो आजिम खां की कब्र है। अब हम आपको बताने जाएंगे कि ये आजिम खां का जो मकबरा है और जो ये आजिम खां है आखिरकार थे कौन। तो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार जो ये आजिम खां थे ये कौन थे। जो आजिम खां थे, जो मुग़ल काल के दौरान जो तीसरे राजा थे, यानी कि बाबर, हुमायूं, और जो तीसरे नंबर के जो अकबर थे, सम्राट अकबर, जिसको लोगों ने ग्रेट की उपाधि दी थी, उनके शासनकाल के दौरान जो ये आजिम खां थे ये उनके मुख्य सेनापति यानी कि सेना के जनरल हुआ करते थे। अब मैं आपको इस मकबरे के बारे में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो ये मकबरा है इसको चौकोर आकार में बनाया गया है। और मैं इसके समीप जाके आपको दिखाता हूँ इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर और कितना सुंदर ये मकबरा बनाया गया है। आप 4 इसमें दरवाजे हैं और उसके ऊपर एक बड़ी सी गुंबद भी बनाई गई है। अभी देख सकते हैं दरवाज़ा ये बंद है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बंद कर रखा है। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वेंटिलेशन और रोशनी के लिए इसमें आले बनाए हुए हैं, एक बड़ा आला। और आप ये देख सकते हैं दोनों, एक द्वार के सामने 2 आले यहाँ पर बनाए गए हैं। उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ थी तो इस तरीके के आले बनाए जाते थे, इसमें जलती हुई चीज़ें या फिर दीप रखे जाते थे ताकि मकबरे में रोशनी रह सके। और आपको बता दूं कि जो ये आजिम खां थे, इससे पहले भी 2 मुख्य सेनापति हुआ करते थे, जो कि आदम खां थे,
मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से, शायद आपको दिख सके। वो सामने जो गुंबद नज़र आ रही है वो आदम खां, जो कि गद्दार करार दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अकबर के जो सेना के जो अध्यक्ष थे, यानी कि सेना के जो मुख्य जनरल थे, उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद अकबर ने एक फरमान सुनाया कि जो आदम खां है इसको आगरा का जो लाल किला है उसके ऊपर से सर के बल नीचे फेंका जाए। आदेश मिलते ही जो सैनिक थे उन्होंने आदम खां को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और सामने ये वही आदम खां है जिसका मकबरा बना हुआ है। आदम खां के मरने के बाद उसका जो भाई है कुली खां, उसको सेनापति बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद जो आजिम खां है वो मुख्य सेनापति बनाए गए, जिसका ये मकबरा है जो कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किस तरीके से विशाल ये मकबरा है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है और इस पर प्लास्टर किया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से मुगलिय शैली में ऐतिहासिक धरोहर जो बनाई जाती थी उनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। जो मुग़ल कालीन की जो इमारतें हैं, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं इस तरफ भी लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लाल बलुआ पत्थर को एक अच्छा सा आकार देकर ये इमारतों को बनाया जाता था। कितना विशाल इस मकबरे में गेट है, आप देख सकते हैं। इस तरीके के 4 जो दरवाजे हैं इस मकबरे में बनाए गए हैं, क्योंकि चौकोर आकार में इस मकबरे को बनाया गया है, जो कि काफ़ी विशाल और अद्भुत है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये मकबरा है इसमें कितने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और जो ये पत्थर है ये यहीं से ही मंगवाए गए थे, यानी कि अरावली पर्वत से इन पत्थरों को लाया गया, जिसके बाद इन पत्थरों को तराशा गया। देख सकते हैं कितना अद्भुत और शानदार डिजाइन इन पत्थरों पर दर्शाया गया है। तराशने के बाद इस तरीके की आकृति बनाई गई है और काफ़ी सुंदर ढंग से इनको सजाया गया है। तो भाई सब चलते हैं इस मकबरे के पीछे से, आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इस मकबरे को बीचों बीच जो जंगल है उसके बीचों बीच इस मकबरे को बनाया गया है और काफ़ी ऊंचाई पर इस मकबरे को बनाया गया है। अब चलते हैं इस मकबरे के पीछे, हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये मकबरा है चारों तरफ से यानी कि एक समान नज़र आता है और हर तरफ उसी तरीके की आकृति बनाई गई है, जैसे कि आपको मैंने इसका जो मेन एंट्रेंस गेट था वो दिखाया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ है। और आगे चलते हैं, आगे से हम आपको दिखाते हैं। और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कुतुब मीनार आप यहाँ से देख सकते हैं। हम आपको इस मकबरे के बारे में ये भी बताने जाएंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल में इस मकबरे को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। पहले चलते हैं अंदर, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से, वैसे तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बंद कर रखा है, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व होते हैं उन्होंने इसके गेट को तोड़ रखा है। अब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सकरा यहाँ से रास्ता है, लेकिन हम आपको अंदर से दिखाएंगे किस तरीके से इस मकबरे को बनाया गया है। तो देखिए कितनी कठिनाइयों से इस मकबरे के अंदर हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप इस मकबरे में अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पर एक गुंबद है, जो कि आपको जो कैमरे के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विशाल ये गुंबद है और इसकी आकृतियाँ कितनी शानदार और कितनी अद्भुत तरीके से डिज़ाइन की गई हुई हैं और बारीक और महीन इसमें कारीगरी की हुई है। 4 इसमें दरवाजे हैं जिसके ऊपर एक विशाल गुंबद है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर बारीक महीन काम किया हुआ है। और इस मकबरे के अंदर जो कुरान की आयतें हैं उनको भी अंकित किया गया है, यानी कि इस मकबरे में बनाया गया है। चलते हैं ऊपर और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और
ये जो सीढ़ियां जा रही हैं काफ़ी सक्रिय हैं, इसमें एक समय पर एक ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। चलते हैं ऊपर से आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये मकबरा है, दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इस मकबरे की आकृतियाँ बनाई हुई हैं, काफ़ी सुंदर। और आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, जो कि इसकी दीवारें हैं, कितनी मोटी और कितनी चौड़ी ये दीवारें बनाई हुई हैं। बताया गया है लगभग 600 से 700 साल इस मकबरे को हो गए, लेकिन अभी भी जो ये मकबरा है जस के तस बना हुआ है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये आजिम खां का मकबरा है 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। देखिए उस समय जब ब्रिटिश काल शुरू हुआ तो उन्होंने इस मकबरे को अपना अय्यासी का अड्डा बना लिया। यहाँ पर जो अंग्रेजी जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मदिरा का सेवन करते थे और कई और गलत काम इस मकबरे में किया करते थे। तो यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत जब आई तो उन्होंने इस मकबरे को अय्यासी का अड्डा बना लिया था। तो दोस्तों ये था आजिम खां के मकबरे के बारे में संपूर्ण इतिहास। जितना भी इतिहास के पन्नों में लिखा गया है उन सभी चीज़ों का हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।